हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आफ्टर इफेक्ट की क्लास सेकंड में। तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक एनिमेशन और सिंपल एनिमेशन करना सीखेंगे और साथ ही साथ माउस की मदद से अपनी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कैसे करें इसके बारे में भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट में मैंने एक बटरफ्लाई की पिक्चर इंपोर्ट की हुई है। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्केल अप या डाउन करना चाहते हैं तो सिंपली उसे सिलेक्ट कीजिए। आपके पास साइड में इसके बॉर्डर में डॉट्स कुछ दिखाई देंगे, इनकी मदद से आप स्केल अप या फिर डाउन कर सकते हैं। आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि जब मैं इसे बड़ा या फिर छोटा कर रहा हूँ तो इसका जो रेशियो है वो बिगड़ता चला जा रहा है। इसके बजाय मैं क्या करूँगा, अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके इसे स्केल अप या फिर डाउन करूँगा तो ये इसकी ओरिजिनल रेशो में स्केल कम होगा या ज़्यादा होगा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतनी सी ही बटरफ्लाई की स्केल रखूँगा और इसे सिंपली एनिमेट करना चाहूँगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए आपको सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और टाइमलाइन में यहाँ पर आपके पास एक्सपैंड की ऑप्शन है। इसे एक्सपैंड करने के बाद आपको ट्रांसफॉर्म को भी एक्सपैंड करना होगा। तो ट्रांसफॉर्म को एक्सपैंड करने के बाद आपके पास नीचे कुछ वैल्यूज आ जाएंगी इसे एनिमेट करने के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी पोजीशन से इसे एनिमेट करूँगा। मैं सिंपली पोजीशन का की फ्रेम ऑन कर देता हूँ और हाफ सेकंड में मैं इसे यहाँ पर मूव करा दूंगा और 1 सेकंड में मैं इसे यहाँ पर रख दूंगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक 3 सेकंड की एनिमेशन बनाई है। इसे प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सिंपल से एनिमेशन की फ्रेम की वजह से बना लिया है। इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसके साथ स्केल की भी एनिमेशन लगा सकता हूँ। मैं इसके साथ क्या करता हूँ, स्केल की भी और साथ ही साथ रोटेशन के भी एनिमेशन लगा दूँगा। तो यहाँ पर वही आधे सेकंड कंप्लीट होने के बाद मैं इसका स्केल थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा और इसे हल्का सा रोटेट कर दूँगा। फिर से आधे सेकंड के बाद मैं इसका अब स्केल छोटा कर दूँगा। तो अब इसे प्ले करके देखें। आप देख सकते हैं कि जो मेरी बटरफ्लाई की पिक्चर है वो मैंने तीनों के फ्रेम की वैल्यूज़ की मदद से एनिमेट कर दी है। आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि जब मैं इसे प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी की फ्रेम कंप्लीट होने के बाद ये जब पूरे 10 सेकंड तक चलती है। 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद ये वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब मैंने सिर्फ इस एरिया पे फोकस करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से अपनी ये टाइमलाइन को उठा के यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसके बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने वर्क एरिया को एडजस्ट कर सकता हूँ। वर्क एरिया क्या होता है, वर्क एरिया आपका टाइमलाइन के नीचे शो होगा। अभी मेरा फ़िलहाल वर्क एरिया पूरे 10 सेकेंड का है। मैं यहाँ पर इसके एंड में से इसे पकड़कर छोटा कर दूंगा। मैं सिर्फ इतना सा 3 सेकंड का वर्क एरिया डिफाइन करूँगा जो कि मेरी एनिमेशन इसके ताकि मेरे एनिमेशन इसके अंदर आ जाए। और अब मैं इसे प्ले करूँगा तो यहाँ पर मेरी एनिमेशन वर्क एरिया कंप्लीट होने एंड होने के बाद ये वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप वर्क एरिया को छोटा करेंगे या फिर बड़ा करेंगे तो ये आपकी आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। ये सिर्फ आपके प्रीव्यू के लिए है। अगर आपने आउटपुट में कुछ चेंजेस करनी है तो आपको फिर कॉम्पोजिशन सेटिंग में जाना पड़ेगा या फिर यहाँ पर टाइम के आपके पास ऊपर टाइम नेविगेटर का बार है। इसे अगर आप छोटा या फिर बड़ा करेंगे तो ये आपकी आउटपुट की टाइमिंग को छोटा कर देगा। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली छोटा सा 3 सेकंड का वर्क एरिया रखूँगा और यहाँ पर मेरी सिंपल की फ्रेम की एनिमेशन अब बन चुकी है। तो यहाँ पर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए पहले तो उसे सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर इसे एक्सपैंड करना पड़ता है, फिर ट्रांसफॉर्म को भी एक्सपैंड करना पड़ता है। ये क्या होगा, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर मुझे फास्ट एनिमेशन में आनी है तो इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट कीज़ हैं। मैं शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने एनिमेट कराना हो उसे सिलेक्ट कर लीजिए और अगर आप अपनी कीबोर्ड पर P प्रेस करेंगे तो आपके पास पोजीशन खुल जाएगी। अगर आप S प्रेस करेंगे तो स्केल खुल जाएगा।
आर प्रेस करेंगे तो रोटेशन खुल जाएगी और अगर टी प्रेस करेंगे तो ओपेसिटी खुल जाएगी। ऐसे आप सिंपली कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से डायरेक्ट उस वैल्यू को निकाल सकते हैं जिसे आपने एनिमेट करना हो। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पोजीशन को ऑन कर रहा हूँ। पोजीशन को मैंने ऑन किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ स्केल भी आए। अगर मैं एस प्रेस करूँगा स्केल के लिए तो ये क्या करेगा, ये स्केल को पोजीशन से रिप्लेस कर देगा। मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन मैंने ऑन किया। अब मैं सिर्फ एस नहीं प्रेस करूंगा, मैं शिफ्ट के साथ एस प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ एस प्रेस किया, मेरे पास पोजीशन और स्केल दोनों रहेगी और साथ ही मैं इसके रोटेशन भी ऑन करना चाहता हूं तो मैं शिफ्ट के साथ आर प्रेस करूंगा तो रोटेशन भी इसके साथ खुल गई। तो ऐसे आप कीबोर्ड की मदद से जिस भी आपने वैल्यूज को खोलना हो, जिस भी 2, 3 या 4 या फिर सिंपली 1, तो आप इन कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से इसे फास्टली खोल सकते हैं। तो ये तो आपने यहाँ पर की फ्रेम की मदद से एनिमेशन बना ली। अब हम देखेंगे माउस की मदद से अपनी एनिमेशन कैसे बनाएं। और अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर विंडो में जाना पड़ेगा। विंडो में जाने के बाद आपके पास मोशन स्केच शो करेगा। मोशन स्केच पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके पास मोशन स्केच खुल जाएगा। तो मोशन स्केच में मेरे पास मैं जिस भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना होगा उससे पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर मेरे पास स्टार्ट कैप्चर की ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो गया। अब मैं स्क्रीन पर जैसे जैसे इस कर्सर की मदद से ड्रॉ करता जाऊँगा वैसे वैसे मेरी एनिमेशन माउस की मदद से बनती जाएगी और इसके की फ्रेम भी लगते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली स्क्रीन से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे ही मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई थी और मेरे पास एक्स बॉक्स में जैसे जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा था वैसे वैसे मेरे यहाँ पर की फ्रेम भी लग गए हैं। तो अब मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने अपने माउस को एनिमेट किया वैसे वैसे मेरी यहाँ पर एनिमेशन भी बन गई। आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि इसने मेरे बहुत सारे की फ्रेम लगा दिए हैं जिसकी मदद से जो मेरी एनिमेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रफ बन गई है। मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इन की फ्रेम को डिलीट कर दूँगा और अब डायरेक्ट स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक नहीं करूँगा। स्मूथिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्मूथिंग को 80% रख दूँगा। तो स्मूथिंग को मैंने 80% रख दिया और अब स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करूँगा। तो स्मूथिंग आपकी बेसिकली करेगा कि आपकी जो की फ्रेम है वो कम यूज़ करेगा। तो अब आप देख सकते हैं इसने सिर्फ 5 ही की फ्रेम लगाए हैं जो कि मेरी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि जो मेरी एनिमेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन गई है। पिछले के मुकाबले बहुत सारे की फ्रेम थे और बहुत ही ज़्यादा रफ थी। अब मेरी एनिमेशन स्मूथ भी लग रही है और अच्छी भी लग रही है। जैसी आप स्मूथनेस चाहते हैं अपनी एनिमेशन है वैसे आप यहाँ पर स्मूथिंग एडजस्ट कर लीजिए। इसके साथ आपको ऊपर स्पीड की ऑप्शन मिलती है। स्पीड अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये आपकी रिकॉर्डिंग की स्पीड को फास्ट कर देगा और अगर कम करेंगे तो ये आपकी रिकॉर्डिंग की स्पीड को स्लो कर देगा। तो यही थे कुछ बेसिक एनिमेशन और सिंपल एनिमेशन। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ आफ्टर प्रैक्टिस क्लास 3rd देखने के लिए मेरे चैनल अलग मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।